हेलो बच्चों, 10th के जितने भी बच्चे हैं, इस जितने भी मैप वर्क हैं 10th में, ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं इस मैप में, और जो फाइनल एग्ज़ाम होगी इसी मैप से ही आएंगे। तो बच्चे सभी ध्यान से देखेंगे इस मैप को। चलिएगा, इसमें जो सबसे पहले मैप है ये भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें हमें पहला देखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन। ये कहाँ कहाँ हुआ है? तो कोलकाता सितंबर 1920 में, नागपुर दिसंबर 1920 में, मद्रास में 1927 में हुआ है। तो कोलकाता कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे? बांग्लादेश के पास है, यानी ये कलकत्ता। तो ये सितंबर 1920 में हुआ है। नागपुर, ये कहाँ है? तो नागपुर ये यहाँ पे महाराष्ट्र में है, तो दिसंबर 1920 में हुआ है ये। मद्रास कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। तो इससे बच्चे याद रखना ये कहाँ कहाँ हुआ है, तभी तुम मैप के कर पाओगे, नहीं था ये मैप तुम्हें छूट जाएगा मैप। आगे देखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण स्थान। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे में चंपारण, ये चंपारण जो नील की खेती होती थी, इसे बोलते हैं 3 कठिया प्रणाली। ये चंपारण कहाँ है? तो बिहार में। खेड़ा, कहाँ हुआ था? जो किसान सत्याग्रह 1918 में हुआ था ना, खेड़ा। तो 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ, ये कहाँ पे है? गुजरात में। ये याद होना चाहिए बच्चों। अहमदाबाद ये कहाँ हुआ था? ये भी 1918 में ही ये आंदोलन हुआ था। ये कपास मिल मजदूर सत्याग्रह था, यह भी कहाँ है? गुजरात में। चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश में हुआ है ये, ठीक है। और असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, अगस्त 1920 में। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। आगे देखना दांडी मार्च आप लोग पढ़े होंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, जब नमक पे टैक्स, अंग्रेज ने टैक्स लगा दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। वो अपने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है, दांडी की ओर प्रस्थान किए थे, और वहां जाके नमक बनाकर, ठीक है, नमक कानून को उल्लंघन किए थे। तो दांडी कहाँ है? तो पड़ता है, तो ये गुजरात में, ये समुद्र के किनारे स्थित है। देखना आगे अमृतसर जो पंजाब, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यह कांड 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे देखना, यहाँ पे मैप में ध्यान देना, जैसे जलियांवाला बाग एक यहाँ पे क्या है? ये पंजाब है, ठीक है, पंजाब में। ये अमृतसर है, तो जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। आगे देखना अहमदाबाद कहाँ? ये गुजरात में 1918 में हुआ था। इसी के नीचे खेड़ा है, तो खेड़ा भी 1918 में गुजरात में। और बताए थे दांडी बताए थे समुद्र के किनारे है, तो ये समुद्र किनारे, यानी एक सीध में देख रहे हो ना, अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी। इसे याद रखना, ये तीनों कहाँ है? तो गुजरात में पड़ता है। आगे देखना बच्चों, ये चंपारण जो 3 कठिया प्रणाली था, नील की खेती होती थी, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे 1915 में, तो इनका सबसे पहला यहीं पे ये आंदोलन इनका था, प्रथम आंदोलन चंपारण में, ठीक है, जो नेतृत्व किए थे। तो चंपारण कहाँ है बच्चों? तो बिहार में। ये देखना कि ये बिहार में कहाँ पे है? तो करीब करीब यहाँ पे नेपाल के आसपास में ये चंपारण पड़ता है। और देखना चौरी चौरा गोरखपुर ये पूरा क्या है बच्चों? तो ये यूपी है। तो यहाँ पे देखना कि चौरा चौरा कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। ये बच्चों ध्यान रखना कहाँ पे है। लेकिन सभी बच्चों ये पहले याद रहना चाहिए, तभी तुम मैप को कर पाओगे, अन्यथा ये छूट जाएगी बच्चों। तो चंपारण सत्याग्रह जो कहाँ हुआ? तो बिहार में। खेड़ा कहाँ हुआ? गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ हुआ? तो गुजरात में। चौरी चौरा गोरखपुर, जलियांवाला बाग तो अमृतसर। दांडी कहाँ हुआ? तो ये गुजरात में। तो बच्चों ये याद रखना सभी। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, भूगोल से। इसमें आप लोग को जो चैप्टर है बच्चों, खनिज और ऊर्जा संसाधन, ठीक है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस मिनरल्स। इसमें जो तापीय ऊर्जा संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, इसमें पहला देखना है नामरूप, सिंगरौली और रामगुंडम। तो बच्चों इसमें सबसे पहले नामरूप कहाँ है? तो ये जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है, ये असम में है बच्चों। कहाँ है? ये असम में है। देखना सिंगरौली ये कहाँ है बच्चों? तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ये कहाँ है बच्चों? तो मध्य प्रदेश में। रामगुंडम कहाँ है बच्चों? तो ये तेलंगाना, ठीक है। तो ये बच्चों याद होनी चाहिए, तभी तुम बना पाओगे मैप को, ठीक है बच्चों। तो देखना नामरूप कहाँ पे है? तो ये है असम, ये असम में है, तो ये नामरूप, इसे याद रखना बच्चों। मध्य प्रदेश ये सिंगरौली है, ठीक है, ये पूरा क्या है? एमपी हो गया। ये रामगुंडम यानी तेलंगाना, ये क्या है? तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना
तेलंगाना। यहाँ पर रामगुंडम, ये क्या है तमिलनाडु है, ये क्या है आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, और ये क्या है कर्नाटक, ये क्या है महाराष्ट्र, ये क्या है गोवा, और ये क्या है उड़ीसा। उड़ीसा के यहाँ पे भी क्या है चिल्का झील, ये याद रखना बच्चों। ठीक है, चिल्का लेक है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चिल्का लेक है, चिल्का झील, और यहीं पे एक बच्चों एक पुलिकट झील भी है, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ये बॉर्डर पे ही एक क्या है पुलिकट, पुलिकट झील। और एक बच्चों बूलर झील। ठीक है बच्चों, ये बूलर झील यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, ये भी याद रखना बच्चों। ठीक है, बूलर झील कहाँ है, बूलर झील, बूलर, बूलर झील कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में है। एक बच्चों सांभर झील याद रखना, ये कहाँ पे है तो ये राजस्थान में है सांभर झील। तो ये तो सभी याद रखना, नामरूप असम, सिंगरौली मध्य प्रदेश, रामगुंडम तेलंगाना। चलो बच्चों आगे, आगे क्या है आणविक ऊर्जा संयंत्र। आणविक ऊर्जा संयंत्र, ये देखना बच्चों कहाँ कहाँ आणविक ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे भारत में कहाँ कहाँ, नरोरा, नरोरा, काकरापारा, तारापुर और कल्पक्कम। देखना बच्चों नरोरा है ये कहाँ पड़ता है तो ये यूपी में पड़ता है बच्चों। काकरापारा, काकरापारा कहाँ है बच्चों तो ये गुजरात में पड़ता है, कहाँ पड़ता है को गुजरात में। तारापुर कहाँ है बच्चों तो ये महाराष्ट्र में है। और कल्पक्कम, कल्पक्कम कहाँ है बच्चों तो तमिलनाडु में है। जब तक ये याद नहीं रहेगा तो तुम मैप नहीं कर पाओगे बच्चों, इसीलिए नरौरा उत्तर प्रदेश, कल्पक्कम तमिलनाडु, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, ये याद होनी चाहिए। सर देखिए संतन नरौरा, नरौरा ये क्या है यूपी, यहाँ पे क्या है नरौरा है। काकरापारा ये क्या है गुजरात, ये याद रखना पड़ेगा। तारापुर ये क्या है महाराष्ट्र, और ये क्या है कल्पक्कम, ये कहाँ पे तमिलनाडु में है। ठीक है बच्चों, तो ये याद होना चाहिए तभी मैप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। आगे देखना, जो विनिर्माण उद्योग, जो विनिर्माण उद्योग है जिसमें सूती वस्त्र, कहाँ कहाँ सूती वस्त्र उद्योग है, इंडस्ट्री कहाँ पे है, कॉटन का इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है, मुंबई में, सूरत में, इंदौर में, कानपुर में, कोयम्बटूर में। ठीक है, तो मुंबई कहाँ है तो महाराष्ट्र में है, इंदौर में मध्य प्रदेश, सूरत कहाँ है तो गुजरात में, कानपुर उत्तर प्रदेश, कोयम्बटूर और तमिलनाडु, ये याद रहना चाहिए बच्चों। आगे देखना कि कानपुर ये कौन क्या है तो यूपी, तो ये कानपुर। इंदौर यहाँ है, ठीक है, ये क्या है एमपी। सूरत ये क्या है गुजरात। ये मुंबई, ये समुद्र के किनारे मुंबई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है। यहाँ पे देखना बच्चों इसी के नीचे यहाँ पे क्या है गोवा है, क्या है गोवा, गोवा वाले बीच पे गाना सुनते हो ना, तो यहीं पे गोवा है। आगे देखो कर्नाटक है, ये क्या है केरल है, ये क्या है तमिलनाडु है, ये क्या है आंध्र प्रदेश है, ये क्या है तेलंगाना है, ये क्या है उड़ीसा है, ये क्या है झारखंड है, ये बिहार हो गया, ये क्या है वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना बच्चों। आगे देखना बच्चों, लोहा एवं इस्पात उद्योग, आयरन एवं एंड स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ है तो दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, सलेम, भिलाई, विजयनगर। तो ये पहले याद होना चाहिए कि दुर्गापुर है कहाँ, अगर याद ही नहीं है तो कहाँ से बनाओगे। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, बोकारो कहाँ है तो झारखंड, जमशेदपुर कहाँ है तो झारखंड, भिलाई कहाँ है तो छत्तीसगढ़, विजयनगर कहाँ है तो कर्नाटक, सलेम कहाँ है तो तमिलनाडु। ठीक है, ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है सभी को ना। चलो देखना दुर्गापुर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दुर्गापुर, यहाँ पे क्या है वेस्ट बंगाल। बोकारो ये क्या है झारखंड। जमशेदपुर, जमशेदपुर भी क्या पे है झारखंड में ही आता है। यहाँ पे क्या है भिलाई, भिलाई है ना, तो ये क्या है ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया क्या है तो ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये पूरा एरिया क्या है तो छत्तीसगढ़। तो भिलाई कहाँ है तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, विजयनगर ये कहाँ है, विजयनगर है, ये कर्नाटक में पड़ता है। सलेम, सलेम कहाँ है ये तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, तो इसे याद रखना। आगे चलो, आगे देखो सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी। ठीक है, कहाँ कहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है तो नोएडा, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु। तो नोएडा तो जानते हो बच्चों तुम लोग कहाँ पे है तो दिल्ली के पास में ही है नोएडा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है दिल्ली के पास में, ये यूपी में आता है नोएडा। ओके बच्चों, आगे देखो गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ है तो गुजरात में। देखो यहाँ पे क्या है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी भी है बच्चों गांधीनगर। मुंबई, मुंबई कहाँ है तो महाराष्ट्र में। तो मुंबई देखो बच्चों यहाँ पे समुद्र के किनारे मुंबई है, ये कहाँ है तो महाराष्ट्र में।
पुणे, पुणे भी कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है बच्चों, ये पुणे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। यहाँ पे मुंबई के नीचे ही समुद्र के किनारे लगभग वो भी है पुणे। ये हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना, यहाँ पे क्या है, तेलंगाना। देखना बच्चों, ये इसके नीचे क्या है, आंध्र प्रदेश। ये पहले ये आंध्र प्रदेश पूरा था जब तेलंगाना का विभाजन नहीं हुआ था, तो उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी। लेकिन अब ये क्या हो गया, तेलंगाना शायद जून 2014 में ये इसका विभाजन हुआ था आंध्र प्रदेश का, तो ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गया और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गया। आगे देखना बच्चों, बेंगलोर, बेंगलोर कर्नाटक, जानते हो यहाँ पे बेंगलोर है कर्नाटक। ठीक है, बेंगलोर को हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। चेन्नई, चेन्नई यानी तमिलनाडु, चेन्नई कहाँ पड़ता है बच्चों, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ठीक है बच्चों, और केरल, केरल के तिरुवनंतपुरम। ठीक है बच्चों, ये तिरुवनंतपुरम देखो एकदम नीचे, केरल के, ये केरल में ये इसकी राजधानी है बच्चों, तिरुवनंतपुरम। चलो याद रखना बच्चों इतना। आगे देखो, आगे देखो बच्चों, साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो इसमें हमको पढ़ना है समुद्री पतन के बारे में। ठीक है, प्रमुख समुद्री पतन है तो कांडला, मुंबई, मारमा, गोवा, न्यू मंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। एक बात याद रखना बच्चों कि प्रमुख जो समुद्री पतन है, ठीक है, ये समुद्र के किनारे ही पे होते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या होते हैं, समुद्र के किनारे में ही होते हैं, ये थोड़ा दिमाग लगाना। देखना कांडला, ये देखो यहाँ पे कांडला है जो कहाँ है, गुजरात में। मुंबई यहाँ क्या है, तो महाराष्ट्र में। यहाँ मारमा गोवा है तो यह गोवा में। ये न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर है, ये कहाँ कहाँ, ये कर्नाटक में ही पड़ता है बच्चों। बंगलोर, बंगलोर कर्नाटक। मारमा गाँव के नाम से ही पता चलता है, गोवा में। मुंबई महाराष्ट्र में, कांडला गुजरात में। एक देखना बच्चों कोच्चि, कोच्चि कहाँ है, केरल में। तुतीकोरिन, यहाँ पे देखना तुतीकोरिन, तुतीकोरिन कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम कहाँ है, तो यहाँ पे क्या है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप कहाँ है बच्चों, तो उड़ीसा। हल्दिया कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में। तो एक बार यहाँ पे देख लेना बच्चों सभी नीचे, इसको याद कर लेना कौन सा कहाँ पे है, तभी तुम मैप को बना पाओगे। आगे देखो बच्चों, एक मिनट, आगे देखो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो भारत में जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दिल्ली में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। अमृतसर में राजा शासी है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी है। चेन्नई में मीनबक्कम है। हैदराबाद में राजीव गांधी। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो दिल्ली तो पता ही होगा ना, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। ठीक है, यहाँ पे अमृतसर में याद रखना राजा शासी हवाई पतन। और छत्रपति शिवाजी, यानी कि नाम से ही पता चला छत्रपति शिवाजी, ये महाराष्ट्र में ही होते, मुंबई। ठीक है, ये मुंबई में ही है। हैदराबाद में ये याद रखना राजीव गांधी हवाई पतन कहाँ है, तो हैदराबाद में। मीनबक्कम, मीनबक्कम नाम से ही पता चलता है बच्चों, चेन्नई में है। कोलकाता, कोलकाता कहाँ है बच्चों, तो वेस्ट बंगाल में। तो ये बच्चों याद रखना कहाँ पे है, अमृतसर में क्या है, राजा शासी हवाई पतन। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। मुंबई में राष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई पतन। हैदराबाद में राजीव गांधी हवाई पतन। और चेन्नई में मीनबक्का हवाई पतन। ये याद रखना बच्चों, इतना मैप कर लोगे तो कभी मैप नहीं छूटेगा बच्चों। तो करना ज़रूरी है, याद रखना ज़रूरी है। चलो, उम्मीद करते हैं कि याद रखोगे तुम लोग, प्रैक्टिस करते रहना बार बार। ओके बच्चों, आज इतना ही।